नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। शुक्रवार का दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत गहमा गहमी भरा रहा। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के बहुत तेज तर्रार अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या आए और उन्होंने आज बहुत बढ़िया एक सम्मेलन को आयोजन किया। लंबी लंबी बातें करी, युवाओं को जोड़ने की बात करी। तो अखिलेश यादव लगातार पिछड़ी जातियों का जो दांव खेल रहे हैं, उसने पूरी राजनीति में उथल पुथल मचा दी है। जो लोग इस बात को सोच रहे थे कि आखिर अखिलेश यादव कर क्या रहे हैं, अखिलेश यादव इतने शांत क्यों हैं, निकल क्यों नहीं रहे, अब उनको समझ में आ रहा है कि अखिलेश यादव की रणनीति दरअसल थी क्या। अखिलेश यादव बहुत दिनों से इस बात पे लाइन पे काम कर रहे थे कि पिछड़ी जातियों के नेता, पिछड़ी जातियों का समूह, अति पिछड़ी जातियों का समूह एक मंच पर आए, उनके साथ आए और कम से कम पिछड़ी जातियों में ये मैसेज दें कि समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है और जो बीजेपी की सरकार है ये ऊंची जातियों की सरकार है। चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है, मुझे लग रहा है अखिलेश यादव इस मैसेज को गांव तक पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि लगातार ये बात आ रही है सामने कि गांव में ये मैसेज आ रहा है कि पिछड़ी जातियां नाराज है सरकार से। मैं एक बार मोटा मोटा लिस्ट पढ़ देता हूं जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं आज। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है उत्तर प्रदेश की, उसने समाजवादी पार्टी को बिना शर्त समर्थन दे दिया है। मतलब मिलके गोंडवाना की गणतंत्र पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ रहकर चुनाव लड़ेगी। जन परिवर्तन दल ने समाजवादी पार्टी में अपना विलय कर दिया है। बलरामपुर के पूर्व सांसद है रिजवान जहीर, बहुत जाना माना नाम है। पूर्वांचल के बलरामपुर और आसपास के जिलों में रिजवान जहीर एक मजबूत नेता के रूप में हमेशा उभरे हैं। आज उन्होंने तुलसीपुर की पूर्व प्रत्याशी जेवा रिजवान, उरई जालौन के पूर्व विधायक विनोद चतुर्वेदी, कांग्रेस के हमीरपुर से पूर्व विधायक गयादीन अनुरागी, बसपा के घाटमपुर कानपुर के पूर्व विधायक राम प्रकाश कुशवाहा समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। आज अखिलेश यादव के सामने ये लोग शामिल हुए हैं। उधर दलित महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल भारती, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपना दल डॉक्टर ओमकार सिंह पटेल, भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के डॉक्टर HN पटेल, और ये जो ओमकार सिंह पटेल, HN पटेल, ये कुर्मी बिरादरी है। मतलब अखिलेश यादव का काम लगातार लालजी वर्मा, पटेल, इन छोटे छोटे समूह के नेताओं को साथ में जोड़ना है। कुर्मी समाज को तोड़ने की, कुर्मी समाज को अपने साथ मिलाने की रणनीति पे समाजवादी पार्टी बहुत गहन चिंतन मंथन कर रही है और मुझे लग रहा है कामयाब भी हो रही है। इस अवसर पर जन परिवर्तन दल के JP धनगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सपा में विलय की घोषणा कर दी है। कानपुर की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रीता कुशवाहा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रवि भूषण राजन, पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस महुआ मनोज तिवारी, अध्यक्ष विमुक्ति जाति घुमंतु जनजाति सागर समिति के अध्यक्ष प्रदीप वर्मा और नगर बस्ती सागर के मंजूलता और कई सारे लोगों ने ये सदस्यता ली। और इसमें बड़ा नाम रिजवान जहीर और उनकी बेटी जेवा रिजवान का है, क्योंकि ये पूर्वांचल के कई जिले ये रिजवान जहीर प्रभावित करते हैं। काफ़ी बड़ा नाम है। हरदोई में अरुण कुमार मौर्य हैं। गयादीन अनुरागी भी एक बड़ा नाम है। और महुआ से पूर्व विधायक हो रही हैं विनोद चतुर्वेदी, महुआ से विनोद तिवारी, मनोज तिवारी, ये भी सब ये तमाम नेता शामिल हुए हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी की जो रणनीति थी पिछड़ी जातियों में, वो तो कामयाब हो रही है, लेकिन दलित समाज के लोग भी जिस तरह समाजवादी पार्टी के फोरम पे आ रहे हैं, उसने अखिलेश यादव को कम से कम एक नई ऊर्जा दे दी होगी और नई रोशनी दे दी होगी और ये मैसेज कर दिया होगा कि वो मजबूती से लड़ सकते हैं। और शायद जाहिर है कि अखिलेश यादव भी इस रणनीति से खुश होंगे। मुजफ्फरनगर में एक जगह है बुड़ाना, वहाँ पे एक लंबा कार्ड खेलने जा रहे हैं अखिलेश यादव। 18 अक्टूबर को कश्यप महासम्मेलन करने जा रही है समाजवादी पार्टी। 18 अक्टूबर को बुड़ाना में, इसमें 8 या 9 जिलों के जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं वो सम्मिलित होंगे बुड़ाना में। अखिलेश यादव इसमें शिरकत करेंगे, ऐसी सूचना है। तो अखिलेश यादव का जो फोकस है इस समय वो पिछड़े, अति पिछड़ों को साथ जोड़ने का है और समाजवादी पार्टी इसमें लगातार कामयाब हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की चिंता ये है कि आप कितनी भी बातें करें, कितने भी दावे करें, लेकिन गांव में हकीकत में सरकारी योजनाएं नहीं पहुंची हैं, और पहुंची हैं तो बढ़ती हुई महंगाई ने सब चौपट कर दिया है।
अगर 2000 रुपये पहुँचे हैं और अनाज पहुँचा है, तो गांव वालों का कहना है कि उससे ज़्यादा महंगा तो पेट्रोल और डीजल हो गया, हमको 2000 रुपये मिले, उसमें हम करें क्या। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांव गांव में पिछड़ी जातियों में, दलित जातियों में ये संदेश चला गया, ये खतरनाक संदेश है कि ये सरकार ऊंची जातियों की है, ये सरकार ठाकरों की है, ये सरकार पंडितों की है, ये सरकार बनियों की है। ये जो चिंता है, ये समाजवादी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता का एक परिचायक इसलिए भी है कि लोग कह रहे हैं कि फिर भाई बीजेपी तो ये ऊंची जातियों की, तो हम किधर जाएंगे। तो वो जाहिर है बड़ी संख्या में सपा का नाम ले रहे हैं। मैं खुद भी कई गाँवों में गया, टीम जा रही है रोज। मेरे को भी उम्मीद नहीं थी कि गाँव में इतना रिएक्शन है जाति का। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय फोकस में आ गई है कि जाति और धर्म, अगर जाति भारी रहेगी तो बीजेपी को बहुत नुकसान हो जाएगा, तो कहीं इसको धर्म के तड़के में शामिल किया जाए। सवाल यह है कि जैसी धर्म का तड़का लगाते हैं, कानपुर के एक आईएएस का वीडियो वायरल किया गया, तरह तरह के व्हाट्सएप पे मैसेज की बाढ़ लग गई, तब तक गोरखपुर में इंस्पेक्टर साहब JN सिंह ने पीट पीट के एक व्यापारी की हत्या कर दी। अब आप किसी को रोक तो सकते नहीं, नाम JN सिंह है, और मुख्यमंत्री जी पे सब विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि वो क्षत्रिय समुदाय को बढ़ाते हैं। पूर्वांचल में क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच मतभेद की खबरें भी इसीलिए आती हैं। तो जो IAS की खबर जिसको वो धर्म का तड़का लगा देते, पुलिस के कुछ बड़े अफसर बिल्कुल आजकल इस प्लानिंग में कसम खा के बैठे हैं कि छोटे से छोटे चीज़ों को वो धर्मांतरण और हिंदू मुसलमान इसको रंग देने की बहुत सफाई से कोशिश कर रहे हैं। गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या और शाम तक फिर दूसरी हत्या ने सब किए धरे पे पानी फेर दिया। पूरे देश विदेश नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी चर्चा हो रही है कि गोरखपुर में किस तरह मार मार के एक व्यापारी की हत्या कर दी। तो ऐसे में जब आपको कार्ड खेलना है धर्म का, उससे पहले आप खुद अपनी योजनाओं में उलझे हुए हैं, अपनी चीज़ों में उलझे हुए हैं, तो जाहिर है आपको परेशानी तो होगी। तो अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं निकल रहे हैं, जो ये सवाल पूछते थे कुछ दिन पहले, आज वो कह रहे हैं कि यार अखिलेश यादव की रणनीति तो ठीक है। मेरे एक मित्र हैं, IPS अफसर हैं, मुझसे कई दिनों से वो बहुत जागरूक हैं, मतलब राजनीतिक विमर्श में बड़े जागरूक हैं। तो वो भी मुझसे पूछते थे कि तुम तो उत्तर प्रदेश में रहते हो, लखनऊ में रहते हो, क्या कारण है समाजवादी पार्टी के मुखिया क्यों नहीं निकलते। मैंने कहा उनकी मर्जी होगी, नहीं निकलते, इसमें मैं क्या बताऊं। लेकिन अब जब ये दांव खेल रहे हैं अखिलेश यादव, पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां, तो सब समझ गए हैं कि समाजवादी पार्टी इस बार बड़ा खेल करने जा रही है। जो सीन बन रहा है उसमें लग ही नहीं रहा कि कांग्रेस और बसपा का ही है। और ये जो दो डबल मुकाबला है ना, सीधा आमने सामने वाला, अगर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सीधा आमने सामने का मुकाबला होगा तो भारतीय जनता पार्टी जानती है कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल बनाया जाए, बसपा भी कहीं बीच में आ जाए, थोड़ा कांग्रेस आ जाए, इसकी बीजेपी बड़ी कोशिश कर रही है। स्वतंत्र देव सिंह कह चुके हैं, अरे आप बसपा को कमज़ोर मत क्यों समझ रहे हैं, बसपा भी बड़ी मजबूत है। तो बीजेपी खुद बसपा की तारीफ कर रही है, ये भी एक खतरनाक बात है, क्योंकि इसलिए कि अगर सपा और भाजपा में जो सीधा मुकाबला अगर हो गया, जो मौजूदा दौर में नज़र आ रहा है, तो नुकसान भाजपा का होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति की छोटी से बड़ी चीज़ों को समझना है तो आप 4PM न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए, यही वो चैनल है जो बिना डर के, बिना खौफ के और बिना सत्ता के लालच के खरी खरी और सीधी बोलता है। आप हमारे 4PM न्यूज़ नेटवर्क फेसबुक को भी लाइक कर सकते हैं, ट्विटर को फॉलो करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे हौसला बढ़ाइए। मैं आपके साथ हूँ, आपको हर खबर देने के लिए। शुक्रिया।